कितनी बार आपने ये फील किया होगा, दवाई ली, पेन गया और दवाई बंद कर दी और वापस वो पेन जैसे कि वैसे आया, या कुछ कुछ केस में तो वो बढ़ के आया। जैसे माइग्रेन हो, एलर्जी हो, पीसीओडी हो, या फिर आज के डे टू डे की प्रॉब्लम एंजाइटी हो। गोली नहीं खाई, 21 दिन का कोर्स नहीं किया, माइग्रेन की गोली नहीं खाई, रात को सोते हुए एंजाइटी की गोली नहीं खाए, नेक्स्ट डे खराब ही होना। मतलब लोगों ने क्या बताया, डॉक्टर साहब 21 दिन की डॉक्टर ने बोला था, 3 दिन महीना गोली खाना, वो खाली। वो बोले कि अभी देखो सोनोग्राफी करके दिखा रहा और रिपोर्ट सही हो गई, 4-6 महीने हो गए, वापस देखा तो फिर से वही पीसीओडी की कंडीशन। लोग क्या बोल रहे, डॉक्टर ने बोला था माइग्रेन हुआ ना तो ये गोली लेना। मतलब क्या, तब गोली लेना, यानी कि सिस्टम को ठीक नहीं करूंगा, गोली लेते रहना। अच्छा, फिर क्या हुआ, नहीं मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था तो फिर मैं वो एंजाइटी में डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बोला अरे आपको तो एंजाइटी की शिकायत है, रोज है ना एक छोटी सी गोली उसको लेते रहना, कोई टेंशन नहीं, 10 दिन लेना, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो आप लेते रहना। तो फिर क्या हुआ, गए 2 साल से तो गोली ही खा रहे हैं, है ना, ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल सही। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। क्या हम दवाई पे जी रहे हैं? क्या ये हमारी शरीर को एक तरीके का एडिक्शन हो गया है, या फिर हम अब उन सोच विचारधारा के बन गए, ले गोली जा काम पे, फिर किडनी उड़ने दे चाहे लिवर उड़ने दे, वही ना। तो इसी पे बात करेंगे आज। मैं सिर्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एडवांस एमडी होम्योपैथ, और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीट बियॉन्ड द सिम्टम। मतलब हम सिस्टम को ठीक करेंगे, सिम्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, ताकि आपको जिंदगी भर के लिए दवाई के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वी ट्रीट द रूट सो दैट यू विल गेट द गुड फ्रूट। वैसे आपका भी एक अनुभव होगा कि मॉडर्न मेडिसिन अलार्म को स्टॉप कर देता है, लेकिन वो सिस्टम ने जो अलार्म दिया है वो क्यों दिया है, तो सिस्टम को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अलार्म को देख रहा है, यानी कि म्यूट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। आप ही का अपना अनुभव, वेरी लॉजिकल, एसिडिटी की गोली खाए, फिर कोई भी रेंदो, ओमी रेंदो या कोई और भी, क्या बोलते, आज कैसे तो भी हो रहा था, मैंने वो ओमी खा ली, अभी थोड़ा ठीक है। फिर 2 दिन के बाद फिर मिलोगे, नहीं आज भी थोड़ा सा गेस्ट आए थे, थोड़ा सा स्पाइसी खाने में, ओमी खा ली, फिर ठीक है। फिर 4 दिन के बाद, नहीं रात को ट्रैवल हुआ था, नींद नहीं हुई थी, फिर मैंने ओमी खा ली, दिन चला रहा हूँ। What it means, मतलब सिस्टम आपको बार बार अलार्म दे रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो आप रीजन देख क्या दे रहे हो, गेस्ट ही आए थे, खाना स्पाइसी था, नींद ही नहीं हुआ था, कैसे तो भी लग रहा था। What it means, आपका सिस्टम अलार्म दे रहा है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड करे बगैर आपको सिर्फ एक गोली डाल डाल के उसको आप थोड़ी देर के लिए म्यूट करते जा रहे हैं। बट यही पे वो बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। कब तक आप ऐसा खिलवाड़ करोगे? क्यों ये बात बता रहा हूँ, देखिए मैं किसी साइंस, किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा साइंस है ही नहीं जिसके लिए मैं काम करता हूँ। या फिर मैं उन चीजों पे बात नहीं करता जिनको ये बातें समझ में नहीं आती, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको ये बात को समझना है। यार हाँ, ये तो बात तो सही है, डॉक्टर संचेती तो सही कह रहे, गोली खा रहा हो तो ठीक है, गोली नहीं खा रहा हो तो तकलीफ तो हो ही रही। सो इन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या सुना है, गोली बार बार खाना अच्छी बात नहीं। पहले के जमाने में लोग शायद हो सकता है कम एजुकेटेड थी, लेकिन अनुभवी थे, उसको उन बातों का एहसास था कि ये गोलियां कहीं ना कहीं पे शरीर पे कुछ बुरा असर तो नहीं डाल रही। आफ्टर ऑल इट्स अ केमिकल वन। अब होम्योपैथिक साइंस तो नेचुरल है भाई, उसके अंदर कोई केमिकल का आपका कोई अर्क नहीं, क्योंकि उसके अंदर मेडिसिनल पावर है। लेकिन यहाँ पे तो आप 500 1000 जो भी मिलीग्राम का गोली लेते हो, उसके अंदर वो ड्रग उतना प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं पे एक्शन तो या फिर रिएक्शन देता ही है। अब उदाहरण के तौर पे आपने अगर मिर्ची खाने की, आपको तीखा खाने की आदत है, आपने थोड़ा बहुत खा लिया कोई बात नहीं, भाई आपने इतना सारा तीखा खा लिया तो हो सकता है कल जाके आपको लूज मोशन, पाइल्स की शिकायत हो या अल्सर हो जाए, तो वो उसका साइड इफेक्ट है। तो वैसा ही इनका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए सिस्टम को सिर्फ म्यूट करके नहीं चलेगा। जो आजकल की डेट में लोग नींद की गोली, एसिडिटी की गोली, अच्छा सुबह उठने की गोली, या हो सकता है कि खाना पचने की गोली, या यूरिक एसिड की गोली, थायराइड की गोली, शुगर की गोली, कोलेस्टेरॉल की गोली, बीपी की गोली, यहाँ तक के दिमाग जगह पे रखने की गोली, कब तक बैसाखी के सहारे रोज चलते रहोगी? क्योंकि मैंने देखा है, लोगों ने देखा है कि 20-20 साल तक गोलियां खाई, क्या नहीं मैं वो छोटी सी गोली खाता, क्यों, तो छींके आती है, नाक से पानी आता है, आंखों में इरिटेशन होता है, लेकिन क्या कर रहे, बस जैसे आप अलार्म को सुबह उठना नहीं है ना, तो आप क्या कर देते हो, म्यूट कर देते हो थोड़ी देर के लिए, फिर वो 10 मिनट के बाद फिर से स्नूज होके फिर बजने लगता है। सेम किस्सा चल रहा है। और हियर होम्योपैथी हैज अ रोल, बिकॉज होम्योपैथी ये सिस्टम को ट्रीट करती है, और वो सिस्टम जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा
था, फिर वो एसिडिटी हो, एलर्जी हो, सर दर्द हो, पीसीओडी हो, इनफर्टिलिटी हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो, डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, चाहे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, बिकॉज वी ट्रीट द सिस्टम दैट्स कॉल्ड एज अ कंप्लीट रैशनल होलिस्टिक approach. It's not the time being concept, it's a lifetime achievement करने का एक मिशन है. So that's why what's the difference? I'm just explaining you with the example ताकि आपको उस बात का महत्व समझ में आए. अब आप बोलेगे डॉक्टर साहब ये आप बार बार रूट कॉज ये बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखिए, रूट कॉज एक ऑर्गन की प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे पेट की प्रॉब्लम हो गई या सर दर्द की प्रॉब्लम, ये एक ऑर्गन है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती. ये एक प्रॉब्लम जिसके पीछे एक स्टोरी होती, जैसे फिर जेनेटिक हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो, फैमिली हिस्ट्री हो, पर्सनल हिस्ट्री हो, मेडिकल हिस्ट्री हो, इमोशनल हिस्ट्री हो, या फिर कुछ वायरल हिस्ट्री हो, या कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ हो. ऐसे सब फैक्टर एक साथ एक सिस्टम पे अटैक करके उस सिस्टम के बिहेवियर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको ऑल्टर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं रूट कॉज. यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स एक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे जिस वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया. अनुभव या एग्जाम्पल से समझते हैं. एक लेडी आई, उस लेडी को पहले कोई बीमारियां नहीं थी बाय द गॉड ग्रेस, लेकिन सडनली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई 1 साल भर पहले, और उस पेशेंट को उसके बाद बीपी की शिकायत हो गई पहले, बाद में उसको थायराइड यानी कि हाइपोथायराइड आया, अब उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, डिप्रेशन की शिकार है. जब मैंने इन सब स्टोरी को समझा तो मैंने उनका सब कुछ पूछ लिया, फिर कैसे कैसे रहा, क्या क्या रहा. देन शी एक्सप्लेन मी, क्योंकि वो तो वैसे एक्सप्लेनेशन की पोजीशन में नहीं थी, तो उनकी लड़की भी साथ में थी, तो वो दोनों ने मिलके मुझे बताया कि पहले कैसा था, हस्बैंड थे तब, फिर फाइनेंशियल इश्यूज कैसे आए, या फिर घर के लोगों ने उनको कैसे डिच किया, फिर उनको कैसा स्ट्रेस हुआ, फिर उसकी लड़की का एक शादी की बात चल रही थी, वो कैसे डिस्टर्ब हो गई, जिससे उसकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आए. अब मैंने ये पूछा कि आपको ये जब बीमारियां है ये कब पहले थी या ये बाद में हुई? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उनके जाने के बाद ही तो सब कुछ पीछे लग गया. अब देखो डायलॉग उनका क्या है कि हस्बैंड की डेथ के बाद ही शुरू हुआ, मतलब इसमें पहला आया ग्रीफ, सडन लॉस ऑफ लव वंस, और उसी ने उनके माइंड को अफेक्ट कर दिया, जिसने स्ट्रेस पैदा किया, जिसने इमोशंस को उजागर ट्रिगर कर दिया, जिसने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को उसको इन्फ्लुएंस किया, और उस लेडी की लाइफ 360 डिग्री चेंज होके बीपी, थायराइड, डिप्रेशन और बॉर्डरलाइन शुगर सब शुरू हो गया. अब एक बात मुझे बताए कि अगर ये जो मैंने आपको बातें बताई इन सब का इन्फ्लुएंस उस पेशेंट पे नहीं था, तो फिर उसको पहले शुगर और ये सब बीमारियां, बीपी और थायराइड और ये डिप्रेशन क्यों नहीं हुए? अब बात बताए आप कि फिर ये गोली खा लो, शुगर कंट्रोल, ये खा लो, थायराइड कंट्रोल, ये खा लो, मूड ठीक हो जाएगा, ये खा लो. अब बताओ रिश्तेदारों को कौन सी गोली खिलाओगे जो इनका काम सही कर देंगे? या फिर वो लड़की का जिसका शादी का प्रॉब्लम हो गया, उनके जो ससुराल वाले थे उनको कौन सा इंजेक्शन दोगे कि जिससे उनका दिमाग ठीक हो जाएगा? देखिए, ये कहने की बात पता है क्या है, अक्सर कुछ ना कुछ उदाहरण अपने आजू बाजू में ऐसे होते रहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? डायग्नोसिस इस वर्ड के नाम के पीछे जो भी हो हम ढकेल रहे हैं. हाँ, मतलब हमें एक ही पता है, बीपी बढ़ गया मतलब हाँ गोली खा लो, टूडी को कर लो, स्ट्रेस टेस्ट कर लो, ये कर लो. लेकिन सवाल ये था इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन से है, जिसको बोलते हैं एक्साइटिंग फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर कौन से है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, इनको अगर कोई कैलकुलेट करता है दैट इज ओनली होम्योपैथिक साइंस. इसीलिए मैं कहता हूँ रूट कॉज को ट्रीट करो, कब हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उस कंडीशन ने उस बंदे के माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या असर डाला. बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, वड़ा पाव खाया इसलिए पेट खराब हुआ, ठीक, और पेट में किसी ने मार दिया इसलिए पेट खराब हुआ, दो अलग कंडीशन है, करेक्ट है. लेकिन आप दवाई तो एक ही लोगे मॉडर्न साइंस में, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, तो दवाई अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन यही मैं बात बता रहा हूँ, किस वजह से शुगर हुआ, लाइफस्टाइल की वजह से हुआ, स्ट्रेस की वजह से हुआ, या खाने का टाइम ही नहीं इसलिए वजह से हुआ, या फिर अपनी तरफ खुद का ध्यान नहीं, एक्सरसाइज नहीं, नींद नहीं इस वजह से हुआ, या हेरिडिटरी कॉज से हुआ. सबको एक ही गोली खानी है, ये रॉन्ग है. बस इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हम सही है और कोई और गलत है इस पे मुझे नहीं जाना. आपके लिए क्या सही है
वो अब आप चुनो, क्योंकि मैंने कंडीशन सिचुएशन क्या क्या होता है आपके सामने रख दिया है। अब ये आपकी बारी है कि आपको सिर्फ गोली खा के सिम्टम को रिपेयर करना है, या जितने सब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है उसको हैंडल करके एक पूरे सिस्टम को हील करके अपनी हेल्थ को सही जगह पे अच्छे से लाइफ जीने के लिए, कार्य करने के लिए एक्शन लेना। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब होम्योपैथिक साइंस ये वर्क कैसे करता है, जरा उसका कुछ अनुभव तो सुना है। एक बात बताता हूँ, होम्योपैथी साइंस ये एक एनर्जेटिक साइंस है, मतलब ये एनर्जी से वर्क करने वाला साइंस है, और एनर्जी से एनर्जी पे वर्क करने वाला साइंस। मतलब बताता हूँ, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल यानी कि बॉडी ये वाइटल ऑर्गन से बनी हुई एक सिस्टम है, और इसको चलाने वाला एक फोर्स है, उसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। अब होम्योपैथिक साइंस क्या करता है, इसके अंदर पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है। मतलब क्या, दवाई की पावर है, दवाई का मटेरियल नहीं है। जैसे आप ऑक्सीजन को ले सकते, उसको देख नहीं सकते, आप आशीर्वाद को फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, वैसा ही एक एनर्जी है जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या छोटे छोटे सेल्स के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस करके आपके बॉडी के वो वाइटल फोर्सेस है उसको वो एक्टिवेट करके आपके सिस्टम जहाँ पे एरर पैदा हो गया है उसको वो नलीफाई करके वो बॉडी के सिस्टम को नेचुरल नॉर्मल बैलेंस पोजीशन पे लाता है, ताकि वो फंक्शन प्रॉपरली करे। इन शॉर्ट आप बोलोगे वो कैसे, उदाहरण लेते हैं। आपके पास मॉडर्न साइंस का ओमीप्रेजोल यानी ओमी, जो लोग नहीं एसिडिटी का गोली खाते हैं वो लेते हैं, आपने गोली डाल दी, आपको एसिडिटी को अच्छा लगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटा एक दिन, नेक्स्ट डे आप फिर से सेम पोजीशन पे है। अब इसमें हुआ, इसमें वो 500-200 जो मिलीग्राम का गोली था उसने बॉडी के वेट के हिसाब से बॉडी पे एक्ट किया, और उतनी देर उसने बॉडी पे एक्शन दिया। अब उसका एक्शन बॉडी में से वो मटेरियल निकल के चले गया, अब वो बॉडी फिर से वैसे ही करने लग गई। ये हो गया मटेरियलिस्टिक एक्शन। अब उसी के सिमिलर कंपैरिजन में हम होम्योपैथी का दवाई लेते कार्बोवेज। कार्बोवेज का आपने दवाई लिया जो कि आपके एसिडिटी के लिए एंटासिड जैसा काम करता है, लेकिन वो एंटासिड का नहीं, वो आपके पूरे जीआईटी सिस्टम, पूरे बॉडी पे काम करता है, क्योंकि उसका माइंड, बॉडी, सोल, इन सब के ऊपर उसका एक्शन है। वो आपके सिस्टम को ही उस लेवल पे बैलेंस करता है, आपके वाइटल फोर्स को, कि आपको बार बार एसिडिटी होने की जो हैबिट हो गई है, टेंडेंसी हो गई, या ट्रेंड हो गया है, या बार बार हो रहा है, उसको वो कम करने लगता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, साथ ही साथ सीवियरिटी को ये कम करते जाता है। मतलब होम्योपैथिक साइंस ने आपके बॉडी के उस सिचुएशन को बॉडी में बैलेंस कर दिया। अब आपको उसके लिए हमेशा दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बॉडी में थोड़े से हमने जैसे कुछ मॉडिफिकेशन बताए, एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल, और उसके साथ हमने दवाई दी, आपकी लाइफ 360 डिग्री हमेशा के लिए चेंज हो गई। और यहाँ पे आपको 360 डेज रोज गोली डालनी पड़ती। सुबह उठे कि खा गोली, दिन उगे कि खा गोली, रात को सोने का है तो खा गोली, सुबह उठने का है तो भी खा गोली, अच्छा स्माइल करने का है तो भी गोली खा। क्यों? सर्टोनिन प्रोड्यूस होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, डोपामाइन रिलीज होना चाहिए। क्यों? नहीं, गोली पे जीऊंगा। फिर भी क्या बोलेंगे? वी आर एजुकेटेड पीपल, वी डोंट टेक एनी रॉन्ग थिंग्स। हम बाहर का नहीं खाते, सिर्फ गोलियां बहुत खाते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वही जिसको संधिवात बोलते हैं, यानी जोड़ों का दर्द। अब एक बात बताया आपने, आपके घर में, परिवार में, रिश्ते में बहुत सारे पेशेंट दोस्तों में तो देखे ही होंगे। किसी की मम्मी को है, किसी के पापा को है, किसी को तो खुद को भी है। आप एक बार कभी उनसे मिलके पूछना, ये सर आपको संधिवात यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत कब से है? वो हमारे पिताजी को थी ना, इसलिए मुझे भी है। अब यहाँ पे हेरिडिटरी कॉज आ गया। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर पूछते हैं, हाँ सब साइंस के पूछते हैं, खानदान में किसी को है क्या? है तो फिर भी देनी तो पेन किलर है, आपने तो पूछा क्यों फिर, है ना? लेकिन नहीं, होम्योपैथी में उसका लिए ना, इसका एक इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने पहले ही बोला था, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि जेनेटिक आपका कुछ तो है क्या, जिससे हमें पता चले कि ये पिछले जनरेशन से है, तो हम उसमें कार्सिनोसिन, सिफिलिनम जैसी, मेडोलिनम जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी लाइफ के लिए हेल्प हो। लेकिन मॉडर्न साइंस में क्या देना है? वही देना है, सास देंगे, एच सिक्योर्स देंगे, और इम्यूनोमोडुलेटर यानी फोलिट्रैक्स देंगे,
जिसको लगता है कि ये फॉलोवाइड की दवाई, लेकिन वो तो कैंसर को इम्यूनोमॉड्यूलेटर देते हैं, वैसा वो उसका एक एक्शन आर्थराइटिस में भी वो यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है, हेरिडिटरी कॉज एक हो गया, चलिए ठीक, दूसरा हार्मोनल कॉज है, तीसरा स्ट्रेस इन्फ्लुएंस है, चौथा वायरल कॉज है जैसे ईबीवी जैसे वायरस है, चिकनगुनिया जैसे वायरस है, बैक्टीरियल कॉज भी है, साल्मोनेला है, ऐसा बैक्टीरिया है, या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया जो आर्थराइटिस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। या फिर आपकी बॉडी में कोई ड्रग दिया गया जिसकी ओवर रिएक्शन हो गई, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज होके आपको ऑटो इम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज हो गया, या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, फिक्स प्रोटोकॉल, 2 पेन किलर, एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एक विटामिन डी, एक मल्टीविटामिन, और रही बात तो एक एसिडिटी की गोली खाते रहो। अच्छा, इतनों से भी बात नहीं ना बना, इंजेक्शन लो 1 हफ्ते में 2 बार, ठीक, इतने में भी नहीं बना, कुछ ज्यादा ही तकलीफ है क्या, जॉइंट को ही रिप्लेस कर देते। अब देखिए सिचुएशन कैसी है, और यही एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो बेस्ट मेथोडोलॉजी, जो कि रैशनल है, एक्सेप्टेबल है, साइंटिफिक है, फोकस्ड है, परफेक्ट है, एथिकल है, और आपके अच्छे के लिए है, उसको देख रहा है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमको ऐसा कोइन उड़ाने जैसा रिजल्ट चाहिए। हम भूल ही चुके, पिताजी से अपने को आया है, अपने से अगली जनरेशन को जा रहा है, लेकिन हम इसको रूट कॉज से हील करने की कोशिश नहीं करते, जो हम एज बीइंग होम्योपैथ करते हैं। हमारे साइंस में ऑरमेट हो, रेडियम ब्रोम हो, एक्सरे हो, रूटा हो, सैलिसिलिक एसिड हो, स्टेलेरिया मेडिका हो, गोल्थेरिया हो, ऐसे एक्सक्लूसिव मेडिसिन है जो सिर्फ आपको कंट्रोल ही नहीं करते, आपके सिस्टम को हील करने में, उसकी कंप्लेंट्स जो आपकी बॉडी में आज घुटना तो कल कमर तो कल गर्दन तो बाद में एल्बो और आज तो फिंगर, ये जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने में, और आपकी जो बॉडी स्टिफ होके एक रोबोटिक की जैसे हो गई, आप तो गोली नहीं खाए तो हिलने को भी, टॉयलेट को भी नहीं जाने को आता, वो आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो दैट इज देयर विद द डॉक्टर शैलेश संचिति एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। क्योंकि हमसे बात नहीं करते, पहली बात हम कार्य करते वो भी साइंटिफिक वे से, वो भी होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब आप इतने कॉन्फिडेंटली बताते हो, असर उतना होता है क्या? मेरा बहुत सटीक जवाब है, देखिए डेडिकेशन हम दे रहे, लेकिन आपके अंदर ठीक होने का पैशन होना चाहिए। आप अगर नेचर ही निगेटिव कॉन्सेप्ट वाला है कि नहीं मेरे को तो पेन किलर से ही दिन ढकेलने, देखिए मैं क्या परमात्मा भी आपकी मदद नहीं कर सकता, बिकॉज डॉक्टर आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए होते हैं, मतलब वो आपकी मदद करने की कोशिश करते, मदद करके लेना, उन चीजों को फॉलो करना और एक विजन के साथ चलना, ये बीइंग पेशेंट आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देख लीजिए, आज घी खा लिया तो आज ही बिल्डर नहीं बन सकते, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात पता चले कि मॉडर्न साइंस में घुटने के चक्कर में दिमाग, किडनी और लीवर भी उड़ गया, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स है। क्यों? लेकिन होता क्या है, पहले तो भोले बन के गोलियां खाने का, और फिर गोला बन के टूट पड़ने का कि नहीं नहीं मेरी किडनी उड़ गई, कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। भाई जब पेन किलर खा रहे थे तब ये बात किधर गई थी? इसलिए कैसा है, सही तरीके से साइंटिफिक वे में बहुत एक अच्छी विचारधारा के साथ अगर चलने की कोशिश करेंगे तो संधिवात ही क्या चीज है। आप सोरियासिस लाइए, विटिलिगो लाइए, हाइपोथायरॉइड लाइए, डायबिटीज लाइए, ब्रेन डिसऑर्डर्स लाइए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइए, हेरिडेटरी कॉजेस लाइए, इनफर्टिलिटी लाइए, सेक्सुअल डिसऑर्डर लाइए, मेंटल डिसऑर्डर लाइए, कोई भी बीमारी लाइए, अप्रोच सही है तो रिजल्ट पक्का है। क्योंकि ट्रीट द सिस्टम नॉट द सिम्टम। इसीलिए प्रिवेंटिव केयर जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपनाना जरूरी है। सिर्फ इन्फ्लेमेशन होके एसिडिटी की आज गोली खा ली, एक दिन खा ली, अब हो सकता है कि आपकी वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। वो आदत नहीं बनानी है। रात को दिमाग में नींद की गोली डाल के सो गए, उसको नींद नहीं बोलते, उसको बेहोश होना बोलते हैं। समझ रहे हो आप? एंजाइटी की गोली खा के दिमाग को ठंडा कर दिया, उसको आकलन नहीं बोलते, उसको सीडेट करना बोलते हैं। समझ रहे हो? पेन किलर लेने से दर्द कम होने को बीमारी ठीक हो गई ऐसा नहीं बोलते। गोली खाने से शुगर कंट्रोल करने को दवाई डायबिटीज ठीक है नहीं बोलते, शुगर कंट्रोल की है ऐसा बोलते हैं। थायराइड की गोली का रिपोर्ट दिखा के थायराइड मेरा अच्छा है ऐसा नहीं बोलते, वो गोली का रिपोर्ट है, इंसान का रिपोर्ट नहीं है ऐसा बोलते। देखिए, किसी को तो भी ओपन डिस्कशन करना पड़ेगा। आई एम नॉट हियर फॉर क्रिटिसाइज एनीबॉडी, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट मिरर जो शायद आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें का इंसान मैं ही हूँ, ये आप पहचान नहीं रहे हो।
हम डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में हर पेशेंट के लिए 3D मॉडल का यूज करते। अब 3D मॉडल मतलब क्या, जिसके अंदर हम सिर्फ दवाई नहीं देते, उनके डिसीज कंडीशन को पूरे हेल्दी कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनका माइंड, बॉडी, सोल, साथ ही साथ डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर्स, गट हेल्थ केयर, स्लीप पैटर्न्स, साथ ही साथ एक ऐसा मेडिकेशन जो उनके लाइफ को 360 डिग्री वर्क करके उनके अंदर के वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करके उनको एक हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, एनकरेजिंग, कॉन्फिडेंट एंड रिजुविनेटिंग फील करवाता। मतलब हम हमारे पेशेंट हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर साहब दवाई लेके 10 साल पीछे चले गए, ये फील आपकी दवाई से आता जरूर है। फिर वो स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करना हो, वेट कम कंट्रोल करना हो, अच्छे बाल उगाना हो, अच्छी नजर यानी कि आंखों के प्रॉब्लम्स को सही करना हो, या फिर एलर्जी जैसी बीमारी हो, एंजाइटी जैसी बीमारी हो, इनको सही तरीके से ठीक करना हो। मतलब इट्स अ कंप्लीट हेल्दी, सेफ, होलिस्टिक अप्रोच for every person with not ready-made. It's a tailor-made treatment protocol. Every individual is different, every person is different, and the medicine is different. ओमी एक गोली सबके साथ ऐसा नहीं, हर बंदा अलग, हर एक की दवाई अलग, और हर एक के हेल्थ का वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस अलग। देखिए, दवाई तो हर कोई देता है, लेकिन डॉक्टर वो जो आपकी तबीयत के बिगड़ने के पीछे के कारण को समझे, डॉक्टर वो जो आपको समझे, डॉक्टर वो कि आपकी सिचुएशन, कंडीशन और आप इस कंडीशन में क्यों घुस गए हैं उसको समझे, और डॉक्टर वो जो बातें आपने नहीं बताई फिर भी उस बातों को वो समझे, तो वो डॉक्टर। क्योंकि दवाई तो हर कोई दे देगा, लेकिन जो आपको समझेगा सही मायने में, वही आपको अच्छी हेल्थ को अचीव करने में मदद करेगा। एडवांस होम्योपैथिक केयर ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक जर्नी है। डिसीज से लेके हेल्थ तक, स्ट्रेस से लेके हैप्पीनेस तक, इंसोम्निया से लेके डीप स्लीप तक, क्राई से लेके बिग स्माइल तक, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से लेके कंप्लीट कॉन्फिडेंस तक, और लॉस ऑफ एम से लेके हाईली एम्बिशियस एंड अचीवमेंट तक। सो सिर्फ दवाई नहीं और सिर्फ बीमारी नहीं, हमें अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि सिर्फ बीमारी में रहेंगे तो जिंदगी के जो बाकी के कार्य है ना, वो अधूरे रहेंगे। और अधूरे कार्य पूरे करने के लिए पहले हेल्थ सही होना चाहिए, और हेल्थ सही होने के लिए डॉक्टर हेल्दी करने के लिए ट्रीटमेंट देने वाला होना चाहिए। सिर्फ गोली खा के दिन ढकेलने वाला पेशेंट भी नहीं चाहिए, और सिर्फ गोली गोली की बात करने वाला डॉक्टर भी नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ अनुभव करना चाहते हैं, और आप जो बातें आज हमने शेयर आपके साथ की, उन बातों को समझते हैं, तो कुछ भी रहने दीजिए, डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक आपके साथ हमेशा है। Wherever you are, we are there for you. बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, और हम उसमें वो किरदार है जो आपकी जिंदगी में अच्छी हेल्थ के रंग भरने के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि एक सही डॉक्टर, एक सही दिशा, एक सही हेल्थ, एक सही जिंदगी को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।